मैंने तो आपको कहा था कि हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। इस पीटीआई का मैं क्या कहूँ, वो अयान अली का केस लड़ रहे थे तो ये उनको क्या क्या अलकाबात दे रहे थे। उनको बुशरा बेगम से मिली है इजाजत। बुशरा बेगम ने रोका हुआ था ना अभी तक बात करने से। कोई पता नहीं हाकमेर के तौर पे इमरान का सर भी लिखवाया हो। लालच तो कूट कूट कर भरा है उस औरत में, जो 5 बच्चों को नवासी को छोड़ दे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है, उन्होंने सियासत से आउट कर दिया हुआ है। और मियां नवाज शरीफ का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जब वो लाहौर लैंड करें जिस दिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, मुल्क में पता नहीं क्या चल रहा है। इलेक्शंस के हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा। इलेक्शंस होने या मुबश्शिर साहब नहीं होने, और इस चक्कर में मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है। सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर में 5% जो है वो रुपया वो डी वैल्यू हो चुका है। महंगाई पर एहतजाज हो रहे हैं, और अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इलेक्शन के लिए 5 सितंबर को इजलास बुलवा लिया है। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। जो तमाम वकला को बुलाया गया, क्योंकि इसमें इसके बाद उन्होंने सिविल सोसाइटी को भी ऐड कर लेना है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जाएंगी। मैंने तो आपको कहा था कि हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी हम्म। से जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था सितंबर के एंड में, मुझे लग रहा है कि शायद उससे भी पहले हो जाए। ठीक है ना। और अब सूरत हाल ये है कि जहाँ तक आप डॉलर की डिवैल्यू होने की बात कर रही हैं 5%, आज सुबह को मैं मुख्तलिफ लोगों को जानता हूँ जो जिनके पास पाउंड, यूरो और डॉलर जो है अवेलेबल ही नहीं। हम्म। 3 चीज़ें, आप सिर्फ डॉलर हम्म। को ना रोएं। और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने असूली फैसला कर लिया और तमाम लोगों को अंडर हैंड उन्होंने इंटीमेट कर दिया। और मैं बिल्कुल कंफर्म्ड आपको न्यूज़ दे रहा हूँ अच्छा। कि दिसंबर से तमाम मनी चेंजेस को बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। अच्छा। और ये मनी चेंजेस को इजाज़त ही नहीं होगी किसी किस्म की फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। और ये सिर्फ जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं पाकिस्तान के, वो डील करेंगे उनसे। तो ये तो अच्छा ये हो बहुत बड़ी जाएगा। डेवलपमेंट है कि मनी चेंजेस जो हैं, हम्म। उन्होंने ये यरगमाल बनाया हुआ है पूरे सिस्टम को। और वो जो है अब जब मनी चेंजेस, और उनको 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, हम्म। तो ये मैं ख्याल है अगले कुछ दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर हम्म। ये उस वक्त आएगा। तो ये आप समझे, मेरी प्रिडिक्शन है कि डॉलर 350 तक जाएगा। और हम्म। फिर उसके बाद जब ये बंद होगा तो ये नीचे आना शुरू होगा। बट ये मेरी प्रिडिक्शन पे खरीदना ना शुरू हो जाए डॉलर्स। मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ, मैं को फॉरेक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम्म। आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि आप मेरे कहने पे जाके खरीदो फरोख्त शुरू कर दें। सर, आपके कहने पे लोग खरीद सकते हैं, वैसे आपकी बात की। और जहाँ तक आप हुकूमत की बात कर रही हैं, उसकी लॉयर्स वगैरह की बात कर रही हैं, उनके 3 मुतालबे हैं। एक होते हैं, वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और तीसरा अदलिया की आज़ादी। और अदलिया को और कितनी आज़ादी उन्होंने दिलानी है ये तो वही जानते हैं। और इसके बाद तो मादर पितर आज़ाद हो सकती है, अदलिया जितनी आज़ाद है। लेकिन यह है कि वो उन्होंने उसमें डाला है। और आइन के साथ कानून की, यानी कानून का मतलब जो चीफ जस्टिस डेट देंगे या कुछ देंगे, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा इलेक्शंस को डिले करना। तो सर, इत्तलात ये जो आप कह रहे हैं किसान इलेक्शंस को डिले करने, इत्तलात ये भी तो आ रही है कि निगरान हुकूमत का तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ है, और इसलिए सोचा ये जा रहा है कि इलेक्शंस की जो तारीख है वो अगले हफ्ते की दे दी जाए। इतनी जल्दी आपके ख्याल में पॉसिबल है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो दे सकता है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ये कोई एस्टेब्लिशमेंट में से तो नहीं किसी ने देनी ना। लेकिन ये सितंबर का महीना बड़ा अहम है महाविश, इसमें बड़ी रिटायरमेंट्स हो रही हैं। और हम्म। यानी इसमें सिविलियन और फौजी दोनों दोनों कैडर्स में बहुत सीनियर लोग रिटायर हो रहे हैं। और वो जो है काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं। हम्म। तो आप ये देखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर अब बड़ा बोझ पड़ जाएगा ये लॉयर्स कन्वेंशन के बाद। तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए फौरन डेट डूट कुछ दे देंगे, चाहे वो फरवरी की दें चाहे उसकी दें। सवाल ये पैदा होता है कि सेंसस की जो बात कर रहे हैं, कि जी सेंसस हो और वो रिक्वायरमेंट है, तो सेंसस की जो बात होती है उसके बाद हल्का बंदियां होती हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट हल्का बंदियां नहीं कर सकती। वो जो पार्लियामेंट होती है वो हल्का बंदियां करती है, नई हल्का बंदियां और नए वो हम्म। बनाती है।
तो सेंसस हो भी जाएंगे तो फायदा नहीं है, तो इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे इसी सिचुएशन में। सही सही। सर, साइफर केस के जो जज हैं वो ये कहते हैं कि मालूम नहीं कि खान साहब को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए जेल में ट्रायल किया जा रहा है। पहले पीटीआई वाले भी यही कहते थे कि खान की जिंदगी को खतरा है, तो अब जेल में ट्रायल पर क्यों एतराज है? देखिए, ये तो मैंने आपको कल भी कहा था ना कि इमरान खान को बाहर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं निकाल रहे होंगे। और पीटीआई वालों का क्या है, ये तो हर बात पे जो इन्होंने पहले दूसरे को एतराज किया होता है उसके बाद खुद वो बात कर रहे होते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे इन्होंने एतराज नहीं किया और बाद में इन्होंने यू टर्न नहीं लिया। लेकिन उनका एतराज इसलिए है कि वो अदालत के बाहर शोर शराबा नहीं कर सकते और वो वहाँ पे अपना मीडिया के आके एक धमाल नहीं डाल सकते, गाने नहीं गा सकते कि आई आई पीटीआई आई और ये वो, नाच गाना नहीं हो सकता। ये जेल के अंदर है तो जो वकला है सिर्फ वो जा सकते हैं, अच्छा। जितने मर्जी वकला जाए। और देखे ना आप, इस पीटीआई का मैं क्या कहूँ कि जब लतीफ कोसा साहब जो थे वो अयान अली का केस लड़ रहे थे तो ये उनको क्या क्या अलकाबात दे रहे थे अयान अली की वजह से, और आज जब ये इमरान खान का केस लड़ रहे हैं तो क्या क्या उनकी तारीफें कर रही है। वो लतीफ कोसा साहब तो वही हैं जो पहले थे और आज थे, वो तो एक क्लाइंट है उनके, वो भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, इमरान खान की और अयान की, तो वो उनकी जॉब है। दैट इज राइट। आई मीन, लॉयर और डॉक्टर, इन दोनों को तो आप नहीं कह सकते भाई तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। उनके पास तो जो भी आएगा, आप किसी डॉक्टर के पास कोई एग्जाम लेके जाते हैं उससे तो ट्रीट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और व्हाटएवर जो भी है। तो वकील ने भी, वकील रिफ्यूज तो नहीं कर सकता अगर उसके पास उसको मदद के लिए आए तो। ऐसा ही है। सर, खान साहब को अपने बेटों से टेलीफोन पे बात करने की इजाजत मिल चुकी है। आपको क्या लग रहा है, ये कॉल उनके बेटों को ही जाएगी या जमाइमा को जा सकती है आलमी एस्टेब्लिशमेंट को मुतहरिक करने के लिए? इट डजंट मैटर, वो जुमैमा को करें, बेटों को करें, बेटों को करेंगे, वो भी तो जुमैमा को। असल में इजाजत खान साहब को मिली है और वो किसी और से नहीं मिली, वो उनको बुशरा बेगम से मिली है इजाजत। बुशरा बेगम ने रोका हुआ था ना अभी तक बात करने से। 3.5 साल जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो बुशरा बेगम ने कहा था कि ये बच्चे नहीं आ सकते प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो ओथ टेकिंग के लिए भी नहीं आए इमरान खान की, फॉरगेट अबाउट वैसे आना ही है वो। तो जब इमरान खान ने इस्तीफा दिया, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद वो पार्लियामेंट छोड़ी, तब उनके बच्चे आए थे यहाँ पे। परवेज लाई की उस वक्त हुकूमत थी पंजाब में, अगर आपको याद हो, पूरे जी प्रोटोकॉल जी। के साथ ही, वरना 4.25 साल नहीं आए वो। तो अब इजाजत जो मिली है, आप देखें ना, डायरी भी नहीं है, डायरी से खाने बताती थी कि सुबह को तुमने ये खाना है, तुमने आरमू ये खाना है, तो रात को ये बादाम इन पे मैंने पड़ा हुआ है, ये फूका हुआ है, तो ये बादाम खा के सोना है और कुछ नहीं खाना बीच में। अब खान साहब अपनी मर्जी से देसी मुर्गी भी फाड़ रहे हैं और खा रहे हैं, और उस पर देसी घी में भी खा रहे हैं, लेकिन मटन भी सर, खा रहे बुशरा हैं। बीबी इस वक्त मौजूद ही थी ना जब बेटे उनके मिलने के लिए आए थे, वो थी भी तो है, थी वो ना। भारत। अब बुशरा बेगम करीब नहीं है तो बेटों से बात हो जाएगी, जरूर होगी। सर, खान साहब और बुशरा बीबी का निकाहनामा सामने आया है जिसमें बुशरा बीबी ने हक महर में बनी गाला और जमान पार्क में करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाई है। तो यानी वो बातें ठीक थी जो हमने की थी कि पैसे के लिए शायद उन्होंने निकाह किया और काफी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। बुशरा बीबी ने कोई पता नहीं हक मेहर के तौर पे इमरान का सर भी लिखवाया हो और उसकी जुबान भी लिखवाई, पता नहीं क्या क्या लिखवाया हो। ये तो अब वही दोनों बता सकते हैं, लेकिन लालच तो कूट कूट कर भरा है उस औरत में, जो 5 बच्चों को, नवासे नवासी को छोड़ दे, बगैर वजह के मियाँ को छोड़ दे। उसके मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ उस खातून के मुतालिक। लेकिन सर, वो निकाहनामा से आपको लग रहा है जो आया है वो असल निकाहनामा ही है, वो सही है हक महर? मुझे नहीं पता, मैं नहीं तस्दीक कर सकता, ना मैं डिनाई कर सकता। सर, पीपल्स पार्टी की कयादत जो है वो दुबई पहुंच चुकी है सारी की सारी। जरदारी साहब को भी बाहर ही कुछ अर्सा रहने का मशवरा मिला है। आपके ख्याल में ये सब नून लीग के लिए मैदान साफ किया जा रहा है? नहीं, पीपल्स पार्टी के कुछ वुज़रा जो थे उनके अरेस्ट एक्सपेक्टेड है। तो एक तो वो ये मीटिंग का बहाना बना के ये बाहर निकले, दूसरा ये कि नून लीग के लिए बाकी रास्ता तो साफ हो रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी को कोने से लगाया जा रहा है। लेकिन नून लीग में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने कुल्लम कुल्ला अपने दोस्तों को, अपने जो करीबी साथी हैं, उनको लंदन में ये बता दिया है कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन टाइम पे होना है, और मैं खुद आऊंगा उस इलेक्शन के लिए, और अगर हम जीते तो अच्छी बात है, ना जीते तो मरियम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगी, शहबाज नहीं होगा, और अगर जीत गए तो मैं वजीर आजम हूँ। वो बस जिद है कि उन्होंने वजीर आजम बनना है, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर बनी तो वो मरियम बनेगी, और वो शहबाज शरीफ और उनकी औलाद को उन्होंने सियासत से आउट कर दिया हुआ है। 4 महीने हो गए हैं, बड़ी एक्टिव किस्म की लड़ाई है हमजा, शहबाज और मरियम की, और मियाँ नवाज शरीफ ने इतनी सी भी कोशिश नहीं की कि वो लड़ाई खत्म हो जाए, वरना जिस वक्त तो चाहें एक फोन कॉल करेंगे, दोनों के कान खींचेंगे, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो तो मियाँ सर नवाज शरीफ ने असूली फैसला जो किया वो ये किया हम्म, कि उन्होंने खुलकर सियासत करनी है, चाहे वो ऑपोजिशन में बैठे, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठे, लेकिन वो खुद बैठेंगे और अपने भाई को अपनी बैठने देंगे। तो सर और उन्होंने पहले भी ये वो भी खुद ही फैसला कर, हम्म, अगर वो वजीर आजम बने तो इसहाक हम्म, डार उनके वजीर खजाना नहीं हो, उनके क्यों उनसे क्या एक्सपेक्टेड कहा? वजीर खजाना जो है, बस मैंने आपको जो कहना था, मैंने आपको खबर दे रहा हूं, मैं आपको तज्जिया नहीं दे रहा, ठीक है ना? तो सर और विचार में उन्होंने तब्दीलियां ये तो सोचा है कि इसहाक डार की जगह एहसन इकबाल जो है वो वजीर खजाना। सागदार साहब से क्या मसला, वो इसहाक तो डार, उनकी तकलीफ तो इसहाक डार रेस का वो घोड़ा है ना जो लंगड़ा हो गया ना, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है ना, उन्होंने जो सर पिछले 8 महीने में किया है, हम्म, उसके ऊपर वो लाइबिलिटी बन गया ना, लोग अच्छे लफ्जों में नहीं याद कर रहे ना। हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी कि नवाज शरीफ साहब तो पहले भी विफाक में तो वही आते थे जब भी इनकी गवर्नमेंट होती थी, लेकिन पंजाब जो है वो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को मिल जाता था, वजीर आला वो बन जाते थे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा ये। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ये होंगी? आदमी ने फैसला कर लिया है कि वो काफी लोगों को निकालेंगे पार्टी में से, और जो अभी आपको सीनियर लोग भी नजर आ रहे हैं उनमें से भी कई लोग निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाहे 20 लोग हों, चाहे 50 लोग होंगे वही जो मेरे से लॉयल है, जो मेरे से लॉयल नहीं ना। और उन्होंने ये फैसला किया है कि ना उन्होंने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना है, ना उन्होंने जो है वो ये जो इस्तेकाम पार्टी है इससे इत्तेहाद करना है, लेकिन अंडर हैंड मियाँ नवाज शरीफ की और एमक्यूएम की बात हो रही है, मियाँ नवाज अच्छा शरीफ की और बाप पार्टी की बात हो रही है, और मियाँ नवाज शरीफ का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जब वो लाहौर लैंड करें जिस दिन, हम्म, तो जितने भी ये जमातों के सरबराहान हैं, चाहे एमक्यूएम के हैं, चाहे बाप पार्टी के हैं, चाहे एएनपी के हैं, चाहे और लोग हैं, ये सारे खुद एयरपोर्ट पे आएंगे उनको रिसीव करने, और अच्छा वहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग खून का झंडा नहीं होगा, हर पार्टी का झंडा होगा, ताकि मियाँ साहब एक बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंडिंग करें यहाँ पे। तो सर मैं ये सोच रही हूँ कि ये इतनी आसानी से शहबाज शरीफ साहब को माइनस कर देंगे, तो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल पावरलेस हैं, नवाज शरीफ साहब के बगैर वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्या अपने लिए? शहबाज शरीफ बिल्कुल पावरलेस है नवाज शरीफ के बगैर, आगे चले। सर डॉलर की ऊंची उड़ान थम नहीं सकी, ओपन मार्केट में डॉलर 340 रुपए पे पहुंच चुका है। सर ये मसाइल कब हल होंगे? श्रीलंका की करेंसी हमसे आगे निकल गई, ये अभी नहीं हल होगी, अभी फिर आप कब? बिजली में अफगानिस्तान में आपसे सस्ती है, आप ये सोच लें। हम्म, अभी तो आज खबरें गर्दिश कर रही हैं, पता नहीं कि पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। आज की रात खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इसी महीने 90 रुपए तक का यूनिट हो सकता है बिजली का। तो हम्म, मैंने आपको कहा कि ये पटाखे निकालने हैं उन्होंने, और हम्म। इनके बात की बात नहीं है, बल्कि वो शमशाद बीबी का आपने सेनेट में मजाक सुन ही लिया होगा, जो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता इतने मसाइल हैं तो मैं वजीर ही ना बनती। तो ये आप उनको समझ आ रही है, अच्छी अपना वो समझदार खातून है। हम्म, हम्म। वैसे मुझे किसी ने कहा उनको आर्थराइटिस है, वो लिफ्ट तक तो जा नहीं सकती, पता नहीं आईएमएफ के पास कैसे जाएंगी। तो हमने भी तो चुन चुन कर अपनी निगरान काबीना में नग और हीरे जो हैं वो जमा किए हैं। हम्म। तो सर अगर उनको ऑर्थराइटिस है तो क्या वो काम नहीं कर सकती? वो व्हील नहीं, चेयर से? मेरा नहीं ख्याल। एक फिजिकल लिमिटेशन जो है ना, हम्म, इस लेवल के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होती है, क्योंकि आपको 10 से 12 14 घंटे हफ्ते में 7 दिन काम करना, हम्म, आना जाना, मुख्तलिफ मीटिंग्स शेयर करना, हम्म। फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो तो बहुत सीरियस इशू होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सही सही। ठीक है।
ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।